हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 2 और उसके अंदर हम देख रहे हैं लास्ट टॉपिक मींस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने ए मीटर, वोल्ट मीटर, क्लिप ऑन मीटर, देन मल्टीमीटर, इतना हमने देखा है। सो आज हम बात करेंगे एनर्जी मीटर के बारे में, राइट। सो ये जो एनर्जी मीटर एंड दूसरा है टेस्टर। तो टेस्टर तो हमने सभी ने देखा ही है कैसा आता है। तो ये टेस्टर है ना, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, 2 मार्क में शायद आ सकता है। और ये जो एनर्जी मीटर है ना, ये थियोरी थोड़ी लंबी है तो इनके भी चांसेस थोड़े कम हैं। ओके लेकिन हम करेंगे। और बुक में 2-3 पेज दिए हुए हैं, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, एक फिगर भी इजी आपको बताऊंगा आज। सो हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी मीटर। सो एनर्जी मीटर क्या है आपने देखा ही है, मैं आपको पिक्चर बताता हूँ। ओके, कहाँ पे देखा है? सोचो, हमारे घर पे रहता है, घर के बाहर हम जो हमारा मेन सप्लाई आता है हम बोलते हैं ना मीटर, वही क्या है? एनर्जी मीटर, राइट। तो देखो, ये इस टाइप का मीटर है। तो ये हम पढ़ेंगे। तो ये पहले आता था, अभी आप देखोगे तो अभी तो डिजिटल आ गया ना, यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले होती है और ये डिस्क भी अभी तो नहीं आती है, राइट। सो अभी डिजिटल आ गया है, लेकिन हमें ये पढ़ना है। ये पहले ये इस टाइप का हमारा मीटर घर पे लगता था, उसको ही बोलते हैं एनर्जी मीटर। सो वो क्या मेज़र करता है कि हमारे घर में हम कितना पावर स्पेसिफिक टाइम के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ओके घर में टेलीविज़न चल रही है, वॉशिंग मशीन चल रहा है, सो वो सभी क्या करेगा? पावर खींचेगा। सो कितना पावर कितने टाइम के अंदर वो अभी यूज़ कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा एक्चुअली? पावर मतलब पी इंटू हम क्या लिखेंगे? टी। तो वो क्या हो जाएगा? हमारी एनर्जी। समझ में आ रहा है? सो हमारा जो हम बोलते हैं ना यूनिट, यूनिट मीन्स क्या होता है? इसका जो यूनिट होगा एनर्जी का, क्या लिखेंगे? वॉट का क्या आता है? सॉरी, पावर का क्या आता है? वॉट। और टाइम का क्या लिखते हैं हम? सेकंड, राइट। बट हम जो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, राइट। गेटिंग? तो हम वॉट को किस में लेंगे? किलो वॉट में, इस तरह से। और सेकंड की जगह पे क्या लेंगे? आवर। मैं लिखता हूँ एच। सो एनर्जी का यूनिट क्या आएगा? किलो वॉट पर आवर। गेटिंग? समझ में आ रहा है? ओके। सो 1 आवर में कितनी आएगी वो? गेटिंग? समझ में आ रहा है? सो मैं आपको बताता हूँ पेज के अंदर, ये किलो वॉट आवर एनर्जी का आएगा, राइट। सो इस टाइप का जो एनर्जी मीटर है वो हम पढ़ेंगे आज। सो यहाँ पे देखो, ये बुक का पेज है, यहाँ से स्टार्ट होता है, IM पे ऐसा लिखा भी है। सो ये आती है, तो हमें कितना लिखना है वो डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। कितने मार्क्स में आती है, क्योंकि बहुत कुछ दिया है, बहुत सारा जो पोर्शन है हमें निकालना पड़ेगा। सो जो मैंने समझा है बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ में। तो आपको क्या है ना, वो शॉर्ट में लिखना है। पहली लाइन में क्या लिखना है कि एनर्जी मीटर का यूज़ कहाँ पे करते हैं। सो एनर्जी मीटर इज़ यूज टू मेजर द एनर्जी कंज्यूम बाय द लोड ड्यूरिंग सम पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एनर्जी मीटर का यूज़ करते हैं हम मेज़र करने के लिए। क्या? तो कि भाई लोड जो है, लोड यानी जो एनर्जी को खाता है वो लोड हो गया। मतलब हमारा फैन है, AC है, टेलीविज़न है, वो सारे हमारे लोड हो गए, राइट। सो वो लोड एक सम पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक टाइम के अंदर कितनी एनर्जी वो लेता है, कंज्यूम करता है, यूज़ करता है, वो मेज़र करता है हमारा एनर्जी मीटर। सो एनर्जी मीटर शोज एनर्जी इन किलो वॉट आवर। मैंने बोला एनर्जी मीटर जो है वो एनर्जी को किस में बताएगी? किलो वॉट आवर में। सो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट। 1 किलो वॉट आवर मीन्स 1 यूनिट। हम बोलते हैं ना, लाइट बिल आता है तो कितना यूनिट आया है। ओके, गेटिंग? तो 1 किलो वॉट आवर दैट मीन्स आवर 1 यूनिट। सो पावर 1 किलो वॉट होगा और टाइम कितना होगा? कंज्यूम कितने टाइम में करेगा? 1 आवर में। तो वो 1 यूनिट हो गया। या तो पावर 100 वॉट है, अभी कम है, तो वो कितने टाइम में कंज्यूम करेगा? 10 आवर में। तो वो 100 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 1000।
वॉट इंटू आवर, उसको लिखना है तो क्या लिखेंगे 1 किलोवाट पर आवर लिखेंगे, सो वो 1 यूनिट हो जाएगा, राइट। सो ये अभी इतना इंट्रोडक्शन में लिख दो बस चलेगा, ये आगे का लिखने की ज़रूरत है नहीं। एम्पियर आवर मीटर इज़ यूज टू मेज़र एनर्जी इन डीसी सर्किट। ओके, सो डीसी सर्किट के अंदर एनर्जी मेज़र करनी है तो कौन सा मीटर यूज़ होता है, एम्पियर आवर। लेकिन एसी सर्किट होती है और उसके अंदर एनर्जी मेज़र करनी है तो कौन सा टाइप का होता है, इंडक्शन टाइप। सो हम ये आज देखेंगे इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, गेटिंग। सो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो भी आप शॉर्ट में लिख दो। ओके, चलो अभी ये प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल भी बहुत लंबा लिखा है यहाँ पे। सो हम जब फिगर ड्रॉ करेंगे, देखो ये फिगर भी है, मैं आपको बताता हूँ, ये फिगर ड्रॉ करेंगे और फिगर के अंदर हम क्या क्या जो यहाँ पे जो सेक्शन है, मतलब कौन कौन से पार्ट्स यूज़ हुए हैं वो हम लिखेंगे, इसका काम क्या है वो भी लिखेंगे, उसके अंदर ही हम प्रिंसिपल को लिख देंगे साथ में ही। वही प्रिंसिपल है कि ये वर्क किस तरह से करता है, तो हमें उसका वर्किंग तो वैसे भी समझाना है पीछे। ओके, तो हम साथ में लिखेंगे। देखो यहाँ पे अभी इतना प्रिंसिपल दिया है, बाद में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ तो ये सारा क्या है, अभी ये कंस्ट्रक्शन के बारे में है, देन उसका ये वर्किंग आया, ये कंस्ट्रक्शन, देन इसका ये वर्किंग आया, राइट। सो ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, बाद में ये भी है ये, राइट। तो इतना कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, बहुत टाइम जाएगा। सो मैंने बोला कि यहाँ पे ये शॉर्ट में ये करो, ये लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब प्रिंसिपल की जगह पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फिगर ड्रॉ करेंगे और फिगर को समझाते समझाते कौन कौन से पार्ट यूज़ हुए हैं, किसका क्या काम है, वो डायरेक्टली हम लिख देंगे तो इजी रहेगा, राइट। सो देखो ये फिगर आपको अभी मान लो कि आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, तो मैं आपको एक सिंपल सी फिगर बताता हूँ। देखो ये वाली है, ये बहुत इजी फिगर है, ड्रॉ करने में भी आपको इजी रहेगी, राइट। अब देखो ये जो फिगर है ना, तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है एनर्जी मीटर का वो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। सो पहला पार्ट कौन सा है, देखो यहाँ पे है ड्राइविंग सिस्टम, दूसरा है मूविंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम एंड रजिस्टरिंग सिस्टम। सो ये सारी जो सिस्टम है वो हम देखेंगे। पहले क्या देखेंगे हम, ड्राइविंग सिस्टम। सो तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एक ई टाइप का शेप का, ई शेप का क्या हुआ है, मैग्नेट लिया हुआ है, और यहाँ पे ये सी टाइप का है, राइट। सो यहाँ पे जो बीच वाली जो लिम है ना, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिम। तो ये जो बीच वाली जो लिम है ना, उसके ऊपर ये देखो ये वायर जो है कंडक्टर, उसको क्या किया हुआ है, वाउंड किया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, कॉइल। सो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, ये जो वायर है कंडक्टर वो थीन हो गए, मतलब पतले से हो गए, और नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा हो गए यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है ना करंट जो पास होगा इसमें से, वो करंट कहाँ पे आएगा, क्योंकि ये कॉइल के साथ क्या कनेक्ट किया हुआ है, डायरेक्ट सप्लाई, हमारे घर पे जो डायरेक्ट सप्लाई आता है ना वो कनेक्ट किया हुआ है। सो वोल्टेज तो उसको क्या मिलेगा, फिक्स मिलेगा यहाँ से। सो ये करंट भी फिक्स यहाँ पे आएगा, गेटिंग। सो यहाँ पे ये तार जो है वो पतले से है और नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज़्यादा है। अब देखो इनको है ना क्या बोलते हैं, संट मैग्नेट बोलते हैं। आप उसको बोलना चाहते हो तो प्रेशर कॉइल भी बोल सकते हैं इनको, इनको क्या बोल सकते हैं, ये अरेंजमेंट को संट मैग्नेट बोलो या प्रेशर कॉइल बोलो, पोटेंशियल कॉइल बोलो तब भी चलेगा, एक कॉइल है, राइट। तो इनको सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है, वो भी किस में, पैरेलल में, मीन्स समांतर, उसको हम क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे ये सी शेप का एक दूसरा है, ओके, मैग्नेट। तो उसके ऊपर भी ये मतलब कंडक्टर को मतलब वाउंड किया, तो वो ये भी एक कॉइल ही बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है। तो यहाँ पे जो तार यूज़ होते हैं ना, वायर, वो थोड़ा मतलब थिक होते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, कम होते हैं। सो यहाँ पे थोड़े थिक वायर की यूज़ किया, थिक मतलब थोड़ा જાડા વાયર, બરાબર છે। અહીંયા પાતળા અને નંબર ઓફ ટર્ન્સ મતલબ ઘણી વાર એને વીંટાળવામાં આવે છે,
જ્યારે અહીંયા નંબર ઓફ ટર્ન્સ કેવા છે? ઓછા, અને તાર કેવા છે? જાડા. કેમ? कारण कि ये जो कॉइल है ना, उनको ये जो लोड है उसके साथ देखो सीरीज में कनेक्ट किया होता है. गेटिंग? सो यहाँ से ये आएगा, बाद में ये क्या आएगा? करंट यहाँ पे आएगा. सो लोड जो है वो कभी कम हम यूज़ करेंगे. लोड मतलब हमारा जो घर के अप्लायंसेस है, वो मोटर यूज़ करते हैं हम, टेलीविज़न, एसी वगैरह, राइट. सो लोड की जो रिक्वायरमेंट है उसमें से जो करंट फ्लो होता है वो कांस्टेंट नहीं होगा. कितना यूज़ कर रहे हैं हम, कम यूज़ कर रहे हैं तो कम होगा, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा होगा. सो ये सीधा ये कॉइल में से पास होता है, इसलिए ये जो तार है वो थोड़ा थिक रहते हैं, राइट, कॉइल के. तो ये इसको क्या बोलते हैं? सीरीज कॉइल, या तो हम बोलते हैं करंट कॉइल. ये मैग्नेट क्या है? सीरीज मैग्नेट. क्यों? क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट हुआ है लोड के साथ. और इसको बोलते हैं शंट मैग्नेट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉइल के साथ जो है ये शंट में मीन्स समांतर कनेक्ट हुआ है सप्लाई. सो ये कॉइल को हम क्या बोलेंगे? प्रेशर कॉइल. और ये कॉइल को क्या बोलेंगे? करंट कॉइल. यानी इनको पोटेंशियल कॉइल भी बोलते हैं या वोल्टेज कॉइल भी बोलते हैं. यानी चलो अब देखो क्या होता है. सो ये एक अरेंजमेंट हो गई. अब ये दोनों जो मैग्नेट है, ये ई शेप का मैग्नेट है और ये हमारा कौन से शेप का मैग्नेट है? सी शेप का. उसके बीच में एक देखो ये डिस्क रखी हुई है एल्यूमिनियम की. मतलब जो આપણે મીટરની અંદર જોઈએ ને, આપણે गोल गोल फरती હોય ને, આ डिस्क रखी है, राइट. ये डिस्क किसके साथ कनेक्ट है? ये स्पिंडल के साथ. और ये स्पिंडल किसके साथ कनेक्ट है? यहाँ पे ये ज्वेल बेरिंग. सो हमने ये सारी टर्म पहले देखी भी है. मतलब ये बेरिंग में कनेक्ट करते हैं तो क्या करता है? ये स्पिंडल आसानी से घूम सकता है. यानी सो ये एल्यूमिनियम डिस्क भी उसके साथ घूमेगी. अब देखो ये सिस्टम, ये जो सारा मैंने बताया अभी तक, वो क्या हुआ? ड्राइविंग सिस्टम. क्यों उसको ड्राइविंग सिस्टम बोलते हैं? क्योंकि इनकी वजह से ये जो हमारी डिस्क है ना, वो अभी घूमेगी. सो ये सारी सिस्टम उसको क्या करते हैं? डिस्क को ड्राइव करते हैं. पता चला? ओके. अब नेक्स्ट है, हमें ये पता चला कि ये डिस्क को घुमाने के लिए ये क्या क्या है. तो ये इसकी वजह से डिस्क घूमती है. अब डिस्क क्यों घूमती है वो किस में आएगा? हमारा ये मूविंग सिस्टम में, राइट. सो देखो कैसे. तो जब यहाँ पे करंट पास होगा ये कॉइल में से, ये थोड़ा सा करंट मैं डिफरेंट ले लेता हूँ. ये रेड ले लेता हूँ, या ब्लू चलेगा, पर्पल. तो यहाँ पे जब ये कॉइल में से जब करंट पास होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है ना, तो क्या होगा? फ्लक्स जनरेट होगा. चलो, तो ये पोटेंशियल या प्रेशर कॉइल है, तो हम बोलते हैं फ्लक्स जो भी प्रोड्यूस होगा उसको बोलता हूँ मैं फाई पी. ओके. फ्लक्स को कैसे डिनोटेट करते हैं? फाई से. बराबर है. फ्लक्सने આપણે દર્શાવવું હોય તો શાનાથી દર્શાવાય? ફાઈ. અને પ્રેશર કોઇલની અંદર તો આપણે શું લખીશું? પી. ओके. सो यहाँ पे ये हुआ. बाद में क्या होगा? देखो यहाँ से करंट पास हो रहा है, तो यहाँ से भी करंट पास होगा, तो यहाँ पे भी फ्लक्स जनरेट होगा. बराबर. तो ये फ्लक्सने આપણે શાનાથી દર્શાવીશું? फाई सी. कारण फाई मीन्स फ्लक्स, और कहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहा है? करंट कॉइल में से. तो मैं क्या लिखूँगा? फाई सी, राइट. अब देखो क्या होता है. ये जो फ्लक्स है फाई पी, यहाँ पे जो प्रेशर कॉइल के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से ओके, यहाँ पे एक करंट जनरेट होगा ये एल्यूमिनियम डिस्क में. वो करंट को क्या बोलते हैं? एडी करंट. तो वो मैं नाम दे देता हूँ आई पी. करंट का आई और प्रेशर कॉइल की वजह से आता है वो. और यहाँ से जो फ्लक्स जनरेट होता है उसकी वजह से यहाँ पे जो करंट जनरेट होगा उसको बोलते हैं एडी करंट, और उसको बोलते हैं आईसी. नाम दे देता हूँ मैं, राइट. अब देखो क्या होता है. यहाँ पे ये जो है फ्लक्स वो, और ये मैं और कलर लेता हूँ, ये फ्लक्स हो गया, और उसका अपोजिट साइड का जो है ये साइड का करंट,
उसकी वजह से क्या होगा, अभी घूमेगी नहीं, इसकी वजह से टॉर्क जनरेट होगा। ओके, टॉर्क मीन्स फोर्स। और मैं दूसरा एक कलर लेता हूँ, ये फाई सी मतलब फ्लक्स जो जनरेट हुआ है करंट कॉइल के अंदर वो, और ये हमारा एडी करंट, उनकी वजह से क्या जनरेट होगा, टॉर्क। तो दोनों ये पैर हुए ऑपोजिट पैर, ये और ये, सो दोनों की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसका रिजल्टेंट टॉर्क, मतलब ये બંનેનો एक टोटल टॉर्क है मान लो, बराबर है। सो ये रिजल्टेंट टॉर्क मीन्स फोर्स लगेगा किसके ऊपर, ये डिस्क के ऊपर। तो ये डिस्क अभी क्या करेगी, स्टार्ट हो जाएगी, गोल गोल घूमेगी, राइट, वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये टॉर्क लगा, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन टॉर्क। हमने परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वाली थियरी में भी देखा था कि ऐसा कोई स्केल आता है, उसके ऊपर जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि डिफ्लेक्शन टॉर्क लगता है, यानी सो यहाँ पे भी वही है कि ये टॉर्क जो है, ये फ्लक्स एंड एडी करंट की वजह से जो टॉर्क अभी यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, फोर्स लगता है किसके ऊपर, ये डिस्क के ऊपर। तो ये डिस्क अभी गोल गोल घूमने लगेगी, यानी समझ में आ रहा है। तो वो टॉर्क को क्या बोलते हैं हम, डिफ्लेक्टिव या डिफ्लेक्शन टॉर्क। अब देखो डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया, अभी यहाँ पे लोड हम यूज़ करने लगे फुल, हमारी एसी भी चालू है, हमारा फ़ैन भी, टेलीविज़न सब कुछ चालू है। तो ये हमारी डिस्क अभी गोल गोल घूमने लगी, सब कुछ कंप्लीट हो गया। बट अभी क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे थर्ड सिस्टम आएगी, ब्रेकिंग सिस्टम, अभी ये पिक्चर में आएगी, राइट। तो देखो किस तरह से हमने ये सब कुछ मैंने बताया कि यहाँ पे ये फ्लक्स जनरेट होता है, ये टॉर्क कैसे जनरेट हुआ, टॉर्क जनरेट हुआ तो ये डिस्क अभी घूमने लग गई। यहाँ पे लोड हम पूरा यूज़ कर रहे हैं, एसी फैन सब कुछ, तो हमारी डिस्क अभी घूम रही है। मतलब हम जितनी पावर अभी यूज़ कर रहे हैं उतना ही, मतलब टॉर्क जो है, जो टॉर्क जनरेट हुआ यहाँ पे उसको मैं बोलता हूँ टी। जो टॉर्क जनरेट हुआ वो किसके प्रोपोर्शनल में होगा, जो हमारा पावर है ना, मतलब पावर या हम बोलते एनर्जी, उसके प्रोपोर्शनल में होगा, राइट। गेटिंग, समझ में आ रहा है। जितना हम पावर यहाँ पे लोड जितना यूज़ करेंगे, जितना एनर्जी जितना पावर हम कंज्यूम करेंगे, उसी हिसाब से उतनी स्पीड से और उस इतने टाइम ये रोटेट होगा डिस्क, उसका रिवोल्यूशन, राइट। अब देखो मैंने ये सब कुछ लोड बंद कर दिया, कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो ये डिस्क अभी जो है वो बंद होनी चाहिए या नहीं चाहिए, होनी चाहिए ना, क्योंकि हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे, अभी सब कुछ टीवी एसी सब कुछ ऑफ कर दिया, लेकिन ये डिस्क अभी घूमती ही रहेगी तो हमारा तो यूनिट बढ़ते ही जाएगा, तो बिल आता ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है, तो ये डिस्क को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। सो ये फ्लक्स और एडी करंट की वजह से जो टॉर्क यूज़ लगा उसको डिफ्लेक्शन टॉर्क बोलते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, हमें कंट्रोल टॉर्क चाहिए। वो कौन यहाँ पे कंट्रोल कौन करेगा, ये जो डिस्क अभी घूम रही है उसको ब्रेक कौन लगाएगा, ये हमारा ये जो है ना वो, देखो तो ये जो परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया है यहाँ पे, ये इस तरह से मैग्नेट को रखा है कि ये जो डिस्क अभी एल्यूमिनियम की घूम रही है वो उसके अंदर आती है, मैग्नेट के अंदर से। देखो यह हम बोल सकते हैं कि ये मैग्नेट की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से वो पास होगी। गेटिंग, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये होगा, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कंट्रोल टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। गेटिंग, सो जब हमारा लोड कुछ यूज़ नहीं करेंगे तो ये हमारी डिस्क ऑटोमेटिक ऐसे घूमेगी नहीं। गेटिंग, सो यहाँ से ये परमानेंट मैग्नेट जो रखा है ब्रेक टाइप का, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे भी जनरेट होगा फ्लक्स, और जो भी टॉर्क जनरेट होगा वो क्या होगा, कंट्रोल टॉर्क, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। सो इसको क्या कर देगा, उसको स्टॉप करेगा, उसके ऊपर ब्रेक लगाएगा। यानी तो ये बात हुई किसकी, ये ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। अब
ये BRA लिखो तो भी चलेगा, BREA लिखो तो भी चलेगा। सो यहाँ पे और क्या है, रजिस्टरिंग सिस्टम। सो रजिस्टरिंग सिस्टम की मतलब क्या है, रजिस्टर का मतलब होता है एक टाइप की मेमोरी। ओके, अवरोधक नहीं, वो उसमें स्पेलिंग अलग आती है, राइट। ये रजिस्टर है तो एक टाइप की मेमोरी। मतलब हमारा मीटर अभी कितना एनर्जी को कंज्यूम किया उसको बताना तो पड़ेगा, हमें पता कैसे चलेगा भाई कितना अभी हुआ। सो उसके ऊपर क्या होता है, एक डिजिट होता है ऐसा, तो उसको काउंट भी करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये काउंटिंग सिस्टम होती है। ओके, वो दो टाइप के होते हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो काउंटिंग सिस्टम जो होती है, तो रजिस्टरिंग सिस्टम में क्या होता है, एक काउंटिंग होता है कि ये जो डिस्क है वो कितनी बार घूमी। एक स्पेसिफाइड होता है ना कि अभी 1 यूनिट, मतलब मान लो कि 1000 बार डिस्क घूमेगी, तो 1000 बार डिस्क घूमेगी, तो यहाँ पे अभी मान लो कि 0 है, तो 1000 बार घूमेगी तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगेन घूमेगी तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिजिट चेंज होते रहेंगे। कैसे, सेम मैकेनिज्म। आप अभी बाइक में भी डिजिटल आ गया है, लेकिन पहले आप देखो तो उसके अंदर जो स्पीडोमीटर है उसके अंदर किलोमीटर दिखाता है। तो हम जितने किलोमीटर जाते हैं उसी हिसाब से ये जो डिजिट है वो चेंज होते जाते हैं, यानी। सो उसी हिसाब से ये रजिस्टरिंग सिस्टम में क्या होता है, हमारी जो एनर्जी है वो एक्चुअली काउंट होती है डिजिट के फॉर्म में। ओके, सो हमें पता चलता है ना एग्जैक्टली ये काउंटिंग करने के लिए यूज़ होता है। ओके, सो ये मैंने जो पूरा समझा है ना, वही ये सब कुछ बुक में लिखा हुआ है। देखो, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि लिखना क्या है, तो मैंने ये तो पहले बताया, यहाँ तक ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनको शॉर्ट में लिखो। बाद में लिखना है कि एनर्जी मीटर जो है उसको 4 सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। सभी का नाम लिख दो, ड्राइविंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम एंड रजिस्टरिंग सिस्टम। सब में क्या होता है वो दिखना है। सो पहले उसका कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है ड्राइविंग सिस्टम comprises of a 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सो हमने देखा 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मीन्स ये एक ई शेप का, और दूसरा हमने नीचे देखा वो सी टाइप का। सो ड्राइविंग सिस्टम में ये दो पार्ट होते हैं मेन, ई शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड अदर इज अ सी शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट। और कोर ऑफ दी, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप ऑफ अ सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन। ये नहीं लिखोगे कोर कैसे बनता है तो चलेगा, अभी हमें उसमें पढ़ना नहीं है, राइट। सो ई शेप में क्या होता है वो हमें लिखना है डायरेक्टली। ई शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉल्ड शंट मैग्नेट, तो वो तो हमने लिखा ही था। एंड सी वाला जो है उसको क्या बोलते हैं, सीरीज मैग्नेट। क्यों, क्योंकि वो लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। ओके, अब वाइंडिंग कहाँ पे यूज़ होती है, मैंने बोला वो कि यहाँ पे ये जो है ये कॉइल है, उसको बोलते हैं प्रेशर कॉइल। उसमें जो वाइंडिंग यूज़ होती है, मींस जो हम वायर जो यूज़ करते हैं वो थिन होता है, पतला सा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है। सिमिलरली यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, ये कॉइल को करंट कॉइल। तो करंट कॉइल में क्या होता है, ठीक होता है और नंबर ऑफ टर्म्स कम होते हैं, बस इतना लिखना है, और ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। यदि अब मूविंग सिस्टम में क्या होता है, मूविंग सिस्टम मतलब कौन मूव होगा, यहाँ पे ये डिस्क एल्यूमिनियम की, तो वो कहाँ पे रखी है वही हमें वही लिखना है। तो ये सब कुछ डिटेल में नहीं लिखना है, मैंने जो बोला वैसे शॉर्ट में लिखो। देन इन मूविंग सिस्टम में क्या होता है, अ थिन डिस्क ऑफ एल्यूमिनियम इज प्लेस ऑन द स्पिंडल। तो एक जो डिस्क है एल्यूमिनियम की यहाँ पे बताई है, वो स्पिंडल के ऊपर रखी होती है, और स्पिंडल की वजह से वो इजीली मूव होती है, राइट। और स्पिंडल इज पाइवोटेड इन द ज्वेल बेरिंग, बेरिंग के ऊपर ही स्पिंडल रहता है। Disk is placed such that it comes in the air gap between the two electromagnet। मतलब ये दो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में जो एयर गैप है उसके बीच में है, ऐसे रखा जाता है। A strong permanent magnet is used in a braking system। तो ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर ये स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट यूज होता है। इट इज़ प्लेस्ड नियर अ पेरिफेरी ऑफ द डिस्क सच दैट द डिस्क कम्स इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट। सो उसको इस तरह से यहाँ पे रखा जाता है कि उसके मैग्नेटिक फील्ड होती है ना मैग्नेट की,
उसके अंदर से ये जो है ना हमारी डिस्क वो घूमेगी। व्हेन द डिस्क रोटेट, ये डिस्क यहाँ पे मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जब डिस्क रोटेट करेगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो भी एडी करंट इंड्यूस होता है ओके डिस्क के अंदर, वो भी एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। मैंने जैसे बोला वो मतलब जो पहला जो टॉर्क लगा डिफ्लेक्शन टॉर्क, उसके अपोजिट होगा। मतलब इसको बोलेंगे हम टॉर्क को क्या बोलेंगे, कंट्रोल टॉर्क। तो हमारी जो ये डिस्क घूमती रहती है उसको वो कंट्रोल करेगा। बस इतना लिखना है, ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं। ओके अब रजिस्टरिंग जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, काउंटिंग होता है। काउंटिंग कैसे करेंगे, डिस्क कितनी बार घूमती है उस पर चलता है, राइट। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द डिस्क डिपेंड्स ऑन द एनर्जी कंज्यूम फॉर दिस। मतलब कि नंबर ऑफ कितनी बार डिस्क घूमेगी वो किस पे डिपेंड करेंगे, हम एनर्जी कितनी यूज़ कर रहे हैं। और उसके लिए काउंटिंग मैकेनिज्म, और वी कैन से दैट रजिस्टरिंग मैकेनिज्म इज यूज। सो सिंपल है यहाँ पे। अब कौन सी टाइप का रजिस्टरिंग, कौन सी टाइप का वो यूज़ होता है वो यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसकी ज़रूरत है नहीं। वर्किंग में भी ये कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं। ओके अब नहीं लिखोगे तो चलेगा। वर्किंग कैसे करते हैं तो वो मैंने ऑलरेडी जो वो फिगर थी उसमें सब कुछ बताया ही है, यानी सो शॉर्ट में लिखने की ट्राई करना है। सो ये फिगर ड्रॉ करो अच्छी तरह से, जो इजी लगे वो फिगर ड्रॉ करना है। और सिंपल ये जो चार सिस्टम है उसके अंदर ही है, उसको सबको क्या काम है, किस तरह से टॉर्क जनरेट होता है, और डिस्क कैसे घूमना स्टार्ट होती है, और उसको ब्रेक लगाना है तो कैसे, तो ये परमानेंट मैग्नेट डिस्क उसके अंदर से मतलब जाएगी, गोल गोल घूमेगी, तो उसके अंदर तक मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो कट होगी, उसकी वजह से एडी करंट यहाँ पे डिस्क में जनरेट होगा। वो क्या होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा और यहाँ पे एडी करंट होगा, तो उसकी वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा वो टॉर्क उसको कंट्रोल करेगा। उसको अब जब यूज़ नहीं करते हैं लोड, जब एनर्जी कंज्यूम नहीं करती है तो उसको स्टॉप करेगा, राइट। नहीं तो घूमती रहेगी तो हमारा बिल आता ही रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो देखो ये भी आप नहीं लिखोगे एग्जाम में तो चलेगा, ये एक सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है। जो हमने फिगर ड्रॉ की ना, तो ये बस इतना सिंबल में ले दिया है। देखो ये क्या बताता है, ये पोर्शन सीसी लिखा है मतलब करंट कॉइल, वो लोड के साथ देखो ये सीरीज़ में है। ये क्या है, करंट कॉइल, वो लोड के साथ ये सीरीज़ में है। और ये क्या है, पीसी मतलब प्रेशर कॉइल। तो ये क्या है, ये सप्लाई के साथ शंट में है, पैरेलल में। ये आप लोड के साथ पैरेलल बोलो तब भी चलेगा, गेटिंग। सो बस वही है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन यूज़ करना है कि सब कुछ लिखना मत, जो मैंने समझाया है बस वही पॉइंट वाइज आप लिख देना, पॉइंट वाइज।